तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.6 का जो है प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर। तो बच्चों देखिए क्या है पहले नंबर में कि ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम सवाल सही है ना, देख लिया है ना, तो समझो अब। जैसे कि आप बोला ऋतु धारा के अनुकूल, तो मान के चलो ये धारा है, ठीक है, ये नदी बह रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तनुजा गुप्ता देखो इधर, ऋतु धारा के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर ही, ठीक है, ऋतु है, एक लड़की ऋतु है, मान के चलो ये क्या है, ऋतु है। तो ऋतु धारा के अनुकूल मतलब जिधर से धारा बह रहा है उधर ही 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब ये जो ऋतु है ना, कितने घंटे में 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरती है रे ये, 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर ये तैर रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, अगर ये धारा है ना, ये धारा बह रहा है इधर, लेकिन तैरेगी प्रतिकूल का मतलब इधर से, मतलब जिधर बह रहा है पानी उधर से न तैर के उल्टे साइड से, तो मान के चलो इधर से, ठीक है। तो धारा की जब अनुकूल तैरती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाती है, और धारा की जब प्रतिकूल तैरती है तो कितने 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। सही बात है कि जो इसका स्पीड होगा, जो इसका स्पीड होगा किसका, जो ऋतु का, उठा लो इसको थोड़ा सा, जो ऋतु का स्पीड होगा, ठीक है, जो ऋतु का स्पीड होगा और जो धारा का स्पीड होगा, इसका जो है तैरने का जो अब इधर पानी बह रहा है उधर ही हम तैर रहे हैं, तो मेरा जो भी स्पीड है और पानी का जो स्पीड है क्या करेगा, बढ़ा देगा मेरा स्पीड को, बोलो। और और ये जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है, कौन, धारा के प्रतिकूल ऋतु ही तैर रही है। तो अब पानी बह रहा है इधर से, तैर रहे हैं हम उधर से, तो क्या होगा कि मेरा जो, हम जो उधर से आ रहे हैं, मेरा चाल में जो है ये पानी का चाल है, क्या करेगा, हमको कम करेगा, कम करेगा ना रे, उल्टे साइड से आएंगे तो कम करेगा ना, बोलो। नहीं समझ रहा है? तो देखो समझो, और सही बात है कि धारा के ओर ही जाएंगे तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, और धारा के प्रतिकूल मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर न जाके उधर से आएंगे तो थोड़ा सा जो है किलोमीटर कम होवे ना करेगा। तो ठीक है, इतना कर दिए। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल मतलब अगर पानी शांत हो तो उसकी चाल, और धारा की चाल ज्ञात करें, मतलब वो जो धारा नहीं बह रहा है, पानी कितना स्पीड से बह रहा है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी हमने निकालने बोलता है उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तीसरा अध्याय में यही ना कर रहे हैं हम लोग तभी से, तो माना कि क्या मान लेंगे, पहले निकालने क्या बोला है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, किसकी, ऋतु की। तो माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, अगर पानी अस्थिर हो तो उसकी जो चाल है कितनी है, मान के चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा क्या बोला है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो क्या लिख देंगे, तथा, तथा लिख दो यहाँ, तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान के चलते कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो धारा है ना, ये जो धारा है कितने के रफ्तार से चल रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मतलब प्रति का मतलब होता है एक, घंटा का मतलब घंटा, 1 घंटा में y किलोमीटर चल रहा है कौन, मतलब ये धारा की चाल। और ऋतु की चाल मतलब ऋतु की चाल क्या है स्थिर जल में, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में ऋतु कितना किलोमीटर चल रही है, x किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तब एक बात बताओ, अगर अनुकूल जाएगा, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा बताओ तो। देखो, धारा के अनुकूल का मतलब ऋतु की चाल, ऋतु का चाल माने क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु का चाल जो भी है, धारा की चाल जो है, तो बताओ क्या करेगा, ऋतु की चाल में क्या करेगा, बढ़ाएगा ना धारा की चाल। इसका मतलब क्या, x को बढ़ाएगा मतलब x प्लस y, क्या लिखेंगे, x प्लस y ब्रैकेट लगा के किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x है ऋतु की चाल, y है धारा की चाल, तो ऋतु की चाल को बढ़ा रहा है कौन,
धारा धारा, तो धारा को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत। और फिर देखो धारा के अनुकूल है ना, अनुकूल के बाद किसका बात हुआ है, प्रतिकूल का भी, तो क्या लिखेंगे, प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, धारा की क्या माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु का जो चाल है उसकी चाल में ये धारा की चाल क्या करेगी, कमी करेगी। अब इधर से पानी बह रहा है लेकिन हम तैर रहे हैं उधर से, तो मेरा जो भी चाल रहेगा ना, तो ये धारा जो है ना हमारे चाल को क्या करेगा, कम करेगा। यानी x पे क्या करेंगे, y को घटाएंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब एक चीज को देखो, यहाँ पर क्या लिखे हैं, चाल, ये भी क्या है, चाल। समय बराबर एक चीज देखा है, और यहाँ देखो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, समय दिया है, दूरी दिया है, चाल दिया है। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल, एक फार्मूला होता है, समय दूरी चाल सबका मांग हो रहा है, इसका मतलब वही फार्मूला लगाएंगे तो लगता है कि काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ऐसा, समझा। तो क्या लिखेंगे, अब आते हैं प्रश्न से। तो देखो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो पहले लिखते हैं धारा के अनुकूल के लिए, किसके लिए, धारा के अनुकूल के लिए। देखो धारा के अनुकूल के लिए समय कितना है ये बताओ, समय बराबर 2 घंटा। फिर दूरी कितना है, लिख देंगे दूरी बराबर 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि हम देख रहे हैं समय भी है, दूरी भी दिया है, चाल भी दिया है। तो देखो समय कितना, समय रे 2 घंटा, तो लिख देंगे समय का आगे 2 बराबर दूरी, दूरी कितना है 20 किलोमीटर बट्टे चाल। अच्छा किलोमीटर लिख दें, चलो लिख देते हैं चाल। चाल कितनी है, चाल, अच्छा क्या रे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या है चाल, तो लिख देंगे x प्लस वाई, इसके नीचे क्या है 1। अब बोलेगा सर x प्लस वाई ब्रैकेट में जो है ये ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसको भी लिख देंगे। ये किलोमीटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके साथ में ये क्या आ जाएगा, चाहिए वीडियो पे नहीं आया। अच्छा देखो इधर लिखते हैं, इसको इस चित्र को मिटा दो थोड़ा सा। समय, समय के लिए क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 तो आया, बोलो आ गया, समय आ गया 2, क्योंकि 2 घंटा था। दूरी, दूरी कितना है 20 बटे चाल कितना है x प्लस वाई, ये आया था, आया है। अच्छा 20 क्या है रे, किलोमीटर, x प्लस वाई भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक आया है, हाँ ये किलोमीटर खत्म, ये तो आया है ना। अब देखो समझो, ये 2 है, 2 लिख दिए, 2 बराबर है। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, तो 2 का क्या लिख देगा, अच्छा उधर ही लिखते हैं अभी फिलहाल, उधर ही जाते हैं। 2 का क्या लिख देते हैं, 2 बराबर कितना 20 का 20 लिख, अच्छा किलोमीटर खत्म हो गया, 20 लिख देते हैं, 20 बट्टे कितना है x प्लस वाई, और ये जो बट्टे में h देख रहा है ना, यहाँ आ जाएगा h, यहाँ h मतलब कौन सी, घंटा। ये h को बाद में भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत है। तो अब इसके नीचे गुना क्या है, एक कोना कोनी गुना कर सकते हैं, x प्लस वाई गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में क्या, अच्छा ऐसा कर देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 को इससे मतलब बाहर में ही रखें, क्यों क्यों रखें बाहर में, बराबर लिख दो, 20 गुना 1 20। वैसे भी अगर हम 2 से गुना करेंगे 2x, 2 गुना करेंगे y 2y, तो 2 फिर कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लेके फिर भाग में भेजते। इससे बढ़िया क्या किए, 2 को गुना नहीं करा के उसको बाहर में रख दिए, 2 गुना से भाग में भेज देते हैं। तो क्या लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 20 बट्टे कितना रे 2, 2 एकम 2, 2 10 दूनी 20, तो इसीलिए कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। इनको मान लो समीकरण 1, बोलो ये अनुकूल के लिए हो गया। इसी टाइप से हमारा समीकरण 2 भी आएगा, और x समीकरण 2 और 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान आएगा, x का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि स्थिर जल में तैरने की चाल, बोलो। फिर जब y का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि धारा की चाल क्या है, जो निकालने बोलेगा वो निकल गया। बात समझा, मेन था यहां तक समझना, बाकी बात आगे भी मेन ही है। नाउ अब क्या करेंगे, धारा के अनुकूल के लिए हो गया, अब धारा के प्रतिकूल के लिए, तो लिखते हैं धारा के प्रतिकूल, नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ तक ये आया, ये लाइन आ रहा है, चलो हटाओ।
नाव पे चढ़ के ना इधर आ जाते हैं। चलो इधर यहाँ लिखते हैं धारा के प्रतिकूल के लिए। इंट्रोडक्शन में हम बताए थे अनुकूल का मतलब क्या प्लस है ना, प्रतिकूल का मतलब क्या माइनस, याद है नहीं बताए थे? बताए थे धारा के अनुकूल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समय कितना है धारा के प्रतिकूल के लिए? 2 घंटा। नहीं नहीं नहीं, ये तो अनुकूल का ना 2 घंटा था। अच्छा, धारा के प्रतिकूल में भी 2 घंटा है, कोई बात नहीं। समय कितना है 2 घंटा, लेकिन दूरी कितना है, दूरी घट गया है, कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो हम लोग को फॉर्मूला तो याद है, एक क्या कौन सा फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। बताओ दूरी कितना है, समय कितना है, समय तो वही 2 है, बराबर दूरी कितना है, दूरी 4 किलोमीटर, बोलो बट्टे चाल क्या है, एक्स माइनस वाई। क्योंकि देखो चाल चाल किसके लिए देख रहे हैं, प्रतिकूल के लिए, तो प्रतिकूल के लिए चाल क्या है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, घंटा को बगल में लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 बराबर लिख देंगे 4 बट्टे कितना एक्स माइनस वाई, इसके नीचे कुछ क्या है रे, एक एक्स माइनस वाई गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 4 गुना 1 4। अब बताओ, या एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 4, और 2 गुना है तो 2 एकम 2 दूनी 4, इसीलिए कितना हो गया एक्स माइनस वाई बराबर कितना। तो समीकरण कितना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा, यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जो 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि सबका गुणांक सेम है ही, क्या कोई दिक्कत। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना रे 2। ये y y खत्म, एगो x क्या गो x, 2x बराबर 10 2 12, x बराबर क्या लिख देंगे 12 बट्टे 2, यानी 2 एकम 2 2 6 के, इसलिए x का मान कितना आ गया 6। इसका मान कहाँ रख देंगे 1 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, बोलो। तो इसीलिए लिख देते हैं डायरेक्ट, इसीलिए वाई बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि 10 है ना, प्लस का 6 को उधर भेजेंगे माइनस का 6 ना हो जाता, थोड़ा सा जगह का कमी था, तो इसीलिए थोड़ा एक लाइन शॉर्ट मारे, कोई दिक्कत वाली बात है, आ भी गया। और अतः में लिख देते हैं उस बात को, जो जगह बचा हुआ है उसको किस में लिख देते हैं अतः में। अतः में क्या लिख देंगे, अतः ये ऋतु की स्थिर जल में, तो यहाँ बोला है ना कि उसकी स्थिर जल में, किसकी ऋतु की, तो लिख देंगे अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो गया, यानी क्या माने हैं, नहीं आया। अच्छा अच्छा, देखिए आप यहाँ हम बोल देते हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो आपको अतः में क्या लिखना है कि अतः ऋतु की, देखो यहाँ लिख दो, देखो समझो क्या लिखना है अतः में, अतः उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो यहाँ से लिख देंगे, देख देख के जो माने हैं ना उसी को लिख देंगे अतः में। यहाँ जगह है नहीं बच्चों, इसलिए हम जो बोल रहे हैं आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अतः में क्या लिखना है आपको, देखिए कि अतः ऋतु की जो है स्थिर जल में तैरने की चाल, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा x बराबर लिख दीजिएगा कितना, x का जो मान आया कितना आया 6, 6 लिखने के बाद लिख देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में जो है ना स्थिर जल में जो है ना ऋतु 6 किलोमीटर तैर सकती है। फिर और क्या लिख देंगे कि धारा की चाल कितना y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की जगह क्या लिख देंगे 4 आया है तो 4 लिख देंगे। तो बच्चों अगर कहाँ पे लिखें, जगह तो है भी नहीं। अच्छा हम बोले तो आप समझ भी गए होंगे ना, चलिए फटाफट इनको उतार लीजिए। अब जो है आपको जो है प्रश्न जो है 2 का दूसरा नंबर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी इसको फटाफट उतार ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।